नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15। हमने 14 तक पहले भी कर लिया है। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल आप 1 से लेकर 14 तक सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हम आज के इस मॉडल पेपर को। और मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कैमरे के करेंगे थोड़ा सा जूम, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉपर बराबर रूप से दिखाई दे जाए। जी हाँ, तो सबसे पहले चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है इतने में आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाएगा। पहला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा। ध्यान दीजिएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो भगत सिंह ने की थी। जी हाँ, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना आपके भगत सिंह ने की थी। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है राष्ट्र भारत में वार्य, जी हाँ, तो भारत में वार्यता का सही क्रम चुने। तो वार्यता का सही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यों के राज्यपाल, ये जो है इसके क्रम है। जी हाँ, तो ये इसके क्रम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है प्रथम भाषाई, जी हाँ, तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? जी हाँ, तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? यानी कि भाषा के आधार पे प्रथम बार बनाया गया राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। जी हाँ, तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पे बनाया गया पहला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है अरुंधति रॉय। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका है? जी हाँ, तो अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका है? तो अरुंधति रॉय जो है वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जी हाँ, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखिका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है तमिलनाडु के, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है बोला जा रहा है। तो नागपट्टनम, जी हाँ, तो पट्टिनम जो है वो नहीं है। इसके अलावा आपको कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम, जी हाँ, तो रामनाथपुरम जो है ये सारे ही जिले जो है इसमें खेती होती है। लेकिन आपके ध्यान दीजिएगा नागापट्टिनम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागापट्टिनम जो है वो वहाँ खेती नहीं की जाती है। किसके कारण? तो अधिक अम्लीयता के कारण। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ध्यान दीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग, ध्यान दो, तो ध्यान दीजिएगा, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का उपाय, जी हाँ, तो कम करने का उपाय के लिए देशों के बीच करार है। जी हाँ, तो करार ये क्या है? आपको करार यानी कि समझौता पत्र है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, जी हाँ, तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है रोमा सिंह, जी हाँ, तो रोमान सिंह विद द लाइफ, जी हाँ, तो रोमान सिंह विद द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देव आनंद, जी हाँ, तो देव आनंद जो है वो रोमान सिंह विद द लाइफ पुस्तक के लेखक है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कौन सी, जी हाँ, तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जी हाँ, तो महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है पॉलिशदार पाषाण, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग के की विशेषता है? तो ये जो है आपका नव पाषाण, जी हाँ, तो नव पाषाण की ये विशेषता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी, ध्यान दीजिए, ललित कला अकादमी किससे संवर्धन के लिए समर्पित है? जी हाँ, तो किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ये ललित कला, जी हाँ, तो ललित कला के लिए संदर्भित है, यानी कि ये ललित कला अकादमी ललित कला के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है मांग वक्र कब अंतरित नहीं होती है? जी हाँ, तो कब जो है अंतरित नहीं होती है? तो ध्यान दीजिए, जब केवल वस्तु की मांग बदलती है। जी हाँ, तो जब केवल वस्तु की मांग बदलती है तब जो है मांग अवतरित नहीं होती। इसके अलावा जब केवल आय बदलती है, केवल
जब केवल एवेजी उत्पादन की कीमत बदलती है, जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है तब जो है ये बदलता है, लेकिन इसके अलावा डी जो ऑप्शन है इसके इस कंडीशन में नहीं बदलता। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है राज्य विधान परिषद के, जी हाँ, तो राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं है तो न्यूनतम सदस्य की संख्या जो है वो 60 नहीं होती। इसके अलावा कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। उसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 होता है। उसके अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना, जी हाँ, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ये आपको तीनों सत्य है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है इलाहाबाद स्तंभ, जी हाँ, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है हरि सेन ने, जी हाँ, तो हरि सेन ने बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है वो हो जाएगा, सबसे पहले पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ, जी हाँ, तो ये 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका सूरत की पहली लूटमार हो जाएगा 2। उसके बाद जो है आपका राज्याभिषेक 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में जो है वो आपका कर्नाटक पर आक्रमण, ये सही क्रम है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है मेधावी राज्य, जी हाँ, तो मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किससे अधीन सेवा की थी? तो ये जो है शेरशाह के दरबार में रहता था, यानी कि शेरशाह के अधीन इसने सेवा की थी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मिश्रित, जी हाँ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह अभिप्राय है कि सरकारी और निजी, ध्यान दीजिएगा सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जी हाँ, तो सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही जो है इसका अभिप्राय है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसने, जी हाँ, तो किसने स्वायत्त निवेश को, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो शुम्पीटर ने इसे प्रेरित किया, यानी कि पृथक किया था, अलग किया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जीव मंडल रिजर्व स्थापित कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो भारत में प्रथम जीव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नीलगिरी में, जी हाँ, तो नीलगिरी में सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है ब्लैक होल त्रिसादी कहाँ घटित, यानी तो ध्यान दीजिएगा ब्लैक होल त्रिसादी कहाँ घटी थी? तो ये जो है कलकत्ता में, जी हाँ, तो कलकत्ता में हुई थी, जी हाँ, तो ब्लैक होल त्रिसादी जो है कलकत्ता में घटी थी। हमारा अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव निधि, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो 1961 ईस्वी में, जी हाँ, तो विश्व वन्य जीव शिलान्यास जो है निधि शिलान्यास जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जी हाँ, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है बोला जा रहा है, तो नहीं जो है जैरी मेडरिंग, जी हाँ, तो जैरी मेडरिंग जो है ये आपका प्रत्यक्ष साधन नहीं। इसके अलावा जो है प्रत्यावर्तन, जी हाँ, तो प्रत्यावर्तन, जमानत संग्रह और आरंभक जो है ये तीनों के तीनों जो है इसके साधन है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है डॉक्टर बीपी, जी हाँ, तो डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डॉक्टर पी रामाराव समिति जो है वो रक्षा से समिति है संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है किमोनो, जी हाँ, तो किमोनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है? ध्यान दीजिए तो किमोनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है? तो ये जो है जापान का, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए जापान का ये जो है परिधान शैली है। हमारा अगला प्रश्न है एलोरा में, जी हाँ, तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शिव मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था, जी हाँ, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसे करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत की उत्तरी पश्चिमी, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ये वर्षा होती है, जी हाँ, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से
कौन सी नदी हिमालय के पार निकलती है? तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय के पार निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी जो है हिमालय के पार निकलती है, जो तो पार निकलती है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया। जी हाँ। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है रैंड किस देश की मुद्रा है? जी हाँ, तो रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? तो नामीबिया की मुद्रा जो है वो रैंड है। हमारा अगला प्रश्न है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय जो है वो आपका ग्लेशियर है। जी हाँ, तो ग्लेशियर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पृथ्वी के घूर्णन के प्रावधान नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी घूर्णन के प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो है दिन रात, कॉरियोलिस बल और पवनों का विक्षेप जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो सर्वोत्तम कृतियां जो है वो आपके कुषाण काल में हुई थी। जहाँ तो कुषाण काल में जो है वो प्रकट हुई थी। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है आपातकाल की उद्घोषणा, जहाँ तो आपका आपातकाल की उद्घोषणा तब निम्नलिखित में से किस मूलाधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों को प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित कर दिया जाता है? तो अनुच्छेद 19 और 20 को छोड़कर जो है वो आपको छोड़कर सारे के सारे अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है भारत के संविधान के, जहाँ तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के द्वारा स्वायत्त सत्ता, जहाँ तो स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई, तो कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्यूनिक युद्ध, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्यूनिक युद्ध जो है किसके मध्य लड़े गए थे? तो प्यूनिक युद्ध जो है, ध्यान दीजिए, रोम और कार्थेज, जी हाँ, तो रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्ध लड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं कौन सा है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होता। इसके अलावा अंतर राज्य परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, तो हमारा अगला प्रश्न है जेम्स टोबिन, ध्यान दीजिए, जेम्स टोबिन द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स, जहाँ तो टोबिन टैक्स निम्नलिखित में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो करेंसी के लेन देन पर जो है वो टोबिन टैक्स लगाया जाता है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? जहाँ तो मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके पृथक नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला के लिए पृथक विभाग का स्थापना किया था? तो अब्दुल समद जो है वो कलाकार था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। जी हाँ, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें वर्णित है? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में ये वर्णित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा राज्य, जी हाँ, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है। जी हाँ, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो महाराष्ट्र हो जाता है। जी हाँ, तो जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र होता है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आपका बिहार हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जी हाँ, तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो डॉक्टर संजीवा रेड्डी, जी हाँ, तो संजीवा रेड्डी जो है वो आपके प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में, जी हाँ, तो भारत में बाजार नियंत्रण की प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जी हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है अकबर ने, जी हाँ, तो अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर, जी हाँ, तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक उस
उस वक्त जो है आपका राणा उदय सिंह था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है बोला जा रहा है, तो इसके राइट आंसर जो है मझगांव डॉक लिंक जो है वो गोवा में नहीं है। इसके अलावा गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा ने खोजा था, यानी कि वास्को डी गामा शहर में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये विशाखापट्टनम में है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? जहाँ तो विशेषता नहीं है, तो सरकार का आध्यात्मक रूप जो है ये जो है आपका संविधान की विशेषता नहीं। इसके अलावा सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय सरकार, ये तीनों ही जो है संविधान की विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उपराष्ट्रपति के द्वारा, जी हाँ, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किस अपराध के दंड के लिए कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है? तो प्रविलंबन, जी हाँ, तो प्रविलंबन ये कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय राज्य की आबादी, जी हाँ, तो भारतीय राज्य की आज़ादी के बाद, जी हाँ, तो आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया? तो पुनर्गठन जो है वो भाषाई आधार, यानी कि भाषा के आधार पे किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है? तो एनी बेसेंट जो है वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नहीं है। इसके अलावा जो है राजा राम मोहन रॉय संवाद कॉमेडी के लेखक हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो सोम प्रकाश के लेखक हैं। मोतीलाल घोष जो हैं वो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक हैं, यानी कि संपादक हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो नहीं था तो जो है विलियम वार्ड जो है इसका सदस्य नहीं था। इसके अलावा जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर, ये तीनों ही जो है वो आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? तो भारत में 1946 ईस्वी में आया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, कवक की कोशिका, यानी कि ये हमारा आ गया आपका जीएस का क्वेश्चन। इसके पहले चल रहा था जीके का क्वेश्चन, और जीके का क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन होते हैं। चलेंगे हम लोग जीएस का क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कवक की कोशिका भित्ति का, जी हाँ, तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो मुख्य अवयव क्या है? तो काइटिन, जी हाँ, तो काइटिन जो है वो मुख्य अवयव है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटक यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? जी हाँ, तो कौन सा घटक सहायक होता है? तो ध्रुवीकरण जो है इसमें सहायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एल्फा विस्प, जी हाँ, तो एल्फा विस्प का उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है? तो एल्फा विस्प का उत्पादन जो है वो कवक के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सरलतम, जी हाँ, तो सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन निधि क्या है? तो ये जो है FCFS, जी हाँ, तो FCFS अनुसूची कलन विधि ये स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ब्लैक के, जी हाँ, तो ब्लैक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ब्लैक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ऊर्जा का ये आयाम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसवेदन, जी हाँ, तो प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में जो है प्रस्वेदन बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, क्रिसमस, जी हाँ, तो क्रिसमस फैक्टर किससे निहित है? जी हाँ, तो क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित है? तो रक्त जमाव में जो है वो क्रिसमस फैक्टर निहित है। हमारा अगला प्रश्न है, यह यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो ऐसे संवहन पुल को जो है समपार्श्विक, जी हाँ, तो समपार्श्विक कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, एमिनो एसिड, जी हाँ, तो इम्यूनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम होते हैं हो जाते हैं, तो वो किसमें हो जाते हैं? तो
क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जी हाँ, तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जैव तंत्र में, जी हाँ, तो जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये जो है हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है खुले पाइप से, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो ये जो है समदाबी प्रक्रिया का ये उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है इस्पात के गोले में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसकी क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा का द्रव्यमान जो है वो उसका द्रव्यमान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथक के भीतर नहीं बन सकता है? तो ट्रायोड, जी हाँ, तो ट्रायोड नहीं, तो ट्रांसफार्मर जो है वो इसके भीतर नहीं बन सकता। हमारा अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण से फैलता है? तो पारा, जी हाँ, तो पारा के द्वारा, यानी जिसको पारद कहा जाता है, इसके द्वारा मिनी माता रोग जो है प्रदूषण से फैलता है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत और चुंबकीय, जी हाँ, तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने जो है विद्युत और चुंबकत्व के बीच खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है बोला जा रहा है तो इट्रियम, जी हाँ, तो इट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं, बल्कि प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, ये तीनों ही जो हैं आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है पद, जी हाँ, तो पद जीन किसके लिए बनाया गया था? तो जीन जो है किसने बनाया था? तो जोहानसन ने जीन पद बनाया था। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है ग्लूकोज का, जी हाँ, तो ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं में, जी हाँ, तो उत्प्रेरित श्रृंखलाओं को अभिक्रिया, जी हाँ, तो अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है, जी हाँ, तो दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है जी हाँ, तो ग्लाइकोलिसिस, जी हाँ, तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है न्यूक्लियक, जी हाँ, तो न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है, तो किसमें मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए मिलता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के नमक के नाम से जाना जाता है? तो किस खनिज को नमक के नाम से जाना जाता है? तो NaCl, जी हाँ, तो NaCl सोडियम क्लोराइड को जो है वो नमक के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दाब बढ़ाने पर, जी हाँ, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश, जी हाँ, तो प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो प्रकाश बिखराव जो है कोलायल डीन, जी हाँ, तो कोलाइडिन घोल में ये प्रकाश बिखराव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है जी हाँ, तो उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में H2SO4, जी हाँ, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, कहा जा रहा है आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का क्या कारण है? तो आकाश में जो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है वो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, जी हाँ, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है ये सेट नंबर 15 कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके हमारे वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।